हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमरेश। यह हमारा पहला ट्यूटोरियल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ है जिससे ये बहुत ही एफिशिएंट है आईसी इंजन पावर व्हीकल से, और इसका फ्यूचर क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका क्या क्या यूजेस है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। और मैं बहुत ही डिटेल में बोलूँगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और इसका जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है फिलहाल, इसलिए तो इसमें बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी जो करंट यूज हो रहा है मार्केट में व्हीकल्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। और जो अभी कन्वेंशनल व्हीकल मतलब आईसी इंजन पावर व्हीकल्स जो है, इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स है, उसको भी कंपेयर करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन से। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला स्लाइड। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं व्हीकल के बारे में। व्हीकल का मतलब होता क्या है, यही फास्ट पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, ए थिंग विच इज़ एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड व्हीकल। एक चीज़ जो कि ट्रांसपोर्ट में हम लोग यूज करते हैं उसको व्हीकल बोलते हैं। इट कैरीज पीपल और गुड्स और एज वेल एज इट ऑल्सो कैरीज देयर ओन इंजन, क्योंकि इंजन ही सारा पावर डिलीवर करता है व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए। जो इंजन्स होता है इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं एक व्हीकल का। इंजन इज द हार्ट ऑफ ए व्हीकल, क्योंकि वो सारा पावर डिलीवर करता है व्हील्स को ड्राइव करने के लिए। कोई एक्सटर्नल पावर नहीं आता है व्हीकल्स के अंदर ड्राइव करने के लिए। जो सारा जो पावर चाहिए व्हीकल्स को लोड के अकॉर्डिंग, वो सारा पावर डिलीवर होता है इंजन के थ्रू। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सेकंड पॉइंट में मैं लिखा हूँ, देयर आर वेरियस इंजन टाइप्स आर यूज इन कन्वेंशनल व्हीकल्स लाइक स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। बहुत सारा इंजन टाइप्स है, उसको इतना डिटेल्स हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में है। अभी सिर्फ ओवरऑल ही देख लेते हैं क्या क्या इंजन होता है। और जो ये आईसी इंजन होता है, इसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं लाइक गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। जो हमारा फॉसिल फ्यूल रहता है उसको एज ए फ्यूल हम लोग यूज करते हैं इस इंजन के अंदर। तो ये जो इंजन आईसी इंजन हैं, इसका एक बहुत ही डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है, जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसका सिर्फ 60 to 70% ही फ्यूल यूज हो पाता है, मतलब इग्निशन में यूज हो पाता है। जो पावर जनरेट करता है इंजन, उसमें 60 to 70% ही यूज होता है पेट्रोल या फिर डीजल जो भी फ्यूल है उसका। और जो 30 to 40% होता है वो यूज़ नहीं हो पाता है, वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जो निकलता है वो एयर पोल्यूशन करता है और एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम लोग अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इसका बिग प्रॉब्लम क्या है कि जो एयर पोल्यूशन करता है आईसी इंजन, उसको टैकल कैसे करें, उसको मतलब ओवरकम कैसे करें। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक इंजन का इन्वेंशन हुआ, और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट है, इन ए कन्वेंशनल व्हीकल द इंटरनल कंबशन इंजन प्रोवाइड्स ऑल दी व्हीकल प्रोपल्सन पावर। जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बोला, जो इंजन होता है वो सारा पावर प्रोवाइड करता है व्हील्स को प्रोपल्सन के लिए। और ये जो ड्राइव ट्रेन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कन्वेंशनल व्हीकल के बारे में, तो पहले देखते हैं कन्वेंशनल व्हीकल का ड्राइव ट्रेन क्या है। कन्वेंशनल व्हीकल का ड्राइव ट्रेन है क्लच, गियर बॉक्स, फाइनल ड्राइव डिफरेंशियल्स लाइक दिस। तो पहले बात कर लेते हैं, जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ड्राइव ट्रेन, ये आप सारा ट्यूटोरियल के थ्रू आपको सुनने को मिलेगा। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ ड्राइव ट्रेन होता क्या है। ड्राइव ट्रेन एक्चुअली होता है ये कि जो हमारा इंजन पावर प्रोड्यूस करता है वो किस किस चीज़ के थ्रू जाता है व्हील्स को। तो ये तो नहीं है कि जो इंजन पावर जनरेट कर लिया और डायरेक्टली वो प्रोवाइड कर लिया व्हील्स को और व्हील रोटेट कर लिया, हमारा गाड़ी चल गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए सम कंट्रोल्स चाहिए गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। तो जो जिस चीज़ थ्रू पावर, जिस चीज़ के थ्रू पावर हमारा डिलीवर होता है व्हील्स को, उसको हम बोलते हैं ड्राइव ट्रेन। मतलब जो लाइन अप होता है पावर का, उसको बोलते हैं ड्राइव ट्रेन।
अभी इस वर्ड को आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखिए तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ड्राइव ट्रेन। मतलब ड्राइव करने के लिए जो लाइनअप चाहिए उसको हम लोग ड्राइव ट्रेन बोलते हैं। वो किस चीज़ के थ्रू जाता है, पावर व्हील्स को। तो अभी तो बात कर लिया आईसी इंजन के बारे में, तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में लिखा हूँ मैं कि देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रेजेंट which are properly using battery power or contains electric energy, especially in India। आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप अभी तक नहीं हुआ है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वाइडली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं आईसी इंजन के लिए पेट्रोल पंप होता है, इसलिए इस तरह इलेक्ट्रिक इंजन के लिए भी चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत बहुत है। लेकिन हम लोग जैसे कि जानते हैं इंडिया में चार्जिंग स्टेशन का बहुत ही कमी है, बहुत ही कम जगह में चार्जिंग स्टेशन है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप होने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा इंडिया में। उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वाइडली यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी मार्केट में इंडिया में है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है वो हम लोग वाइडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आईसी इंजन को हम आईसी इंजन पावर व्हीकल्स को जहाँ भी चाहिए हम लोग लेके जा सकते हैं और फ्यूल डाल सकते हैं, वैसे ही फ्यूल चाहिए। इलेक्ट्रिक इंजन का फ्यूल है क्या, चार्जिंग स्टेशन होगा तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए या फिर वाइड रेंज दे पाएगा ना। इसलिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले को एक डिसएडवांटेज के तरह लेते हैं, अभी तक इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे बाहर के कंट्री में तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है इंडिया के एज कम्पेयर टू इंडिया, तो लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल्स आर नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड लाइक आईसी इंजन्स एंड रियली फैमिलियर टू यूज इन डे टू डे लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो आप लोग सोच रहे हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इसके अंदर बहुत ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है। मैं एक एक के बारे में बात करूँगा इस ट्यूटोरियल के अंदर और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊँगा कि इलेक्ट्रिक इंजन होता क्या है और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होता है उसके इंजन में ड्राइव ट्रेन कैसा होता है और उसका पावर कैसा है, उस सारा चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी बात कर लेते हैं दोनों के कंपैरिजन करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन और जो हमारा आईसी पावर इंजन है उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं क्या क्या डिफरेंस है उसके अंदर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हीकल्स, पहले मैं बोलूँगा कन्वेंशनल व्हीकल के बारे में। कन्वेंशनल व्हीकल मतलब फ्यूल सेल व्हीकल्स। तो जो कन्वेंशनल व्हीकल्स होता है वो हम लोग फ्यूल डालते हैं इंजन के अंदर, मतलब पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, जो भी हमारा फ्यूल सेल है वो डालते हैं इंजन के अंदर और इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और वो मैकेनिकल एक्सेसरीज, क्लच, गियरबॉक्स, ड्राइव ट्रेन के थ्रू फाइनल व्हील्स तक पहुंचता है। तो हम लोग इतना डीप नहीं देखेंगे इस कन्वेंशनल व्हीकल को, क्योंकि हमारा मेन मोटो है इलेक्ट्रिक इंजन को एलाबोरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन को कैसे चलता है वो समझने के लिए। तो हम लोग सिर्फ देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये जो और एक भी डिसएडवांटेज है आईसी इंजन का, जो ये मैकेनिकल एक्सेसरीज होता है, गियरबॉक्स होता है, क्लच होता है, इसमें थोड़ा बहुत पावर ड्रॉप हो जाता है। जो इंजन से इतना सारा दे के जो व्हील्स तक जाता है पावर, इसमें थोड़ा बहुत पावर ड्रॉप हो जाता है। हम नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉप होता है, लेकिन फिर भी ड्रॉप होता है पावर। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें पावर ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं है। मतलब देखिए आप लोग पहले देख सकते हैं कि पहले बैटरी पैक है, उसके बाद बैटरी पैक से पावर मिलता है मोटर कंट्रोलर को। मोटर कंट्रोलर डायरेक्टली कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर से और इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव करता है व्हील्स को। तो इसके अंदर मतलब बहुत सारा पार्ट्स नहीं है जो कि जिसमें कि पावर ड्रॉप हो सकता है। बहुत ही लेस नंबर ऑफ पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिक इंजन्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बैटरी पैक क्या होता है, बैटरी पैक को कैसे यूज़ किया जाता है, बैटरी पैक किस तरह का बैटरी पैक होता है, उसका चार्जिंग कैसे होता है, वो सारा चीज़ के बारे में बात करेंगे।
आगे बात करेंगे हम लोग। अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जो सिंपली कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो कैसा है। बैटरी पैक से पावर जाता है मोटर कंट्रोलर को, मोटर कंट्रोलर से पावर जाता है इलेक्ट्रिक मोटर को, और इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव करता है व्हील्स को। बस इतना ही हो गया। अभी के लिए बस इतना ही इस ट्यूटोरियल में। आगे हम लोग देखेंगे इस जो कॉन्फ़िगरेशन को हम है इसको पूरा बहुत ही अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही। थैंक यू।